हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ एस में। आज मैं दरक्षा बुक के 12वें चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। दरक्षा बुक के उर्दू 10th चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चैप्टर है और उसके साथ साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है ये एक नॉवेल है। नॉवेल किसे कहते हैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ मालूम चलेगी। इससे पहले इस चैप्टर के राइटर और मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। मुसन्निफ वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। फहमीदा और मजली बेटी हामिदा की गुफ्तगू नाम के चैप्टर के राइटर हैं नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए फटाफट इनके बारे में जानते हैं और समझ लेते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और ये मुझे बताना ज़रूरी भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं मिला है मुझे, ज़्यादा बहुत उत्साहित हो रही है। तो घंटी वंटी थोड़ा दबा दीजिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समझिए ना कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो ऑल का ऑप्शन घंटी पे दबा दीजिएगा कि उससे मेरी जो रोज़ आने वाली वीडियो है वो आपके पास पहुँचेगा और आप देखेंगे। तो ऐसा हो रहा है कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जो है मुझे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं जा रहा है, तो लोग मतलब घंटी को नहीं दबाए हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर पे वापस आते हैं। और जैसा कि हम लोग जान ही गए हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश यानी कि इनका जन्म 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती में हुआ है। बस डिप्टी नज़ीर अहमद की 1836 ईस्वी पैदा हुए थे, जिला बिजनौर के अफजलगढ़ में हुई, इतना याद रखिएगा। इनके वालिद यानी इनके पिताजी का नाम है सआदत अली। इनके नाना का नाम है काजी गुलाम अली शाह। और इनकी इब्तिदाई तालीम शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। और वालिद से इन्होंने अरबी और फारसी, अपने पिताजी से ही अरबी और फारसी की तालीम हासिल की, अरबी और फारसी की पढ़ाई की। और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी मोयारी किताबों की तालीम हासिल की। आगे की तालीम के लिए वो दिल्ली चले गए। मौलवी नसरुल्लाह से भी इन्होंने, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है, तालीम हासिल की। अरबी का स्टैंडर्ड बुक आता है, उसको मौलवी नसरुल्लाह से इन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, दिल्ली। अब आगे क्या हुआ? 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में उनका दाखिला हो गया, दिल्ली कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। और 1853 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में ही मुकीम रहे, दिल्ली में ही रहे। और उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हो गई। जब वो दिल्ली में ही थे उसी दौरान इनकी शादी हो गई मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से। और फिर हसूल मुआश के लिए पंजाब चले गए। हसूल मुआश मतलब समझते हैं? मतलब अपनी जिंदगी को जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही बोल सकते हैं, पैसा कमाने के लिए पंजाब चले गए। और उसके बाद से कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए, इसीलिए इनके नाम के आगे डिप्टी लगता है, डिप्टी नज़ीर अहमद, क्योंकि एक बार ये डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके थे और यहाँ से भी इस्तीफा दे दिया। ये डिप्टी इंस्पेक्टर से पहले बहुत सारे जॉब किए थे, लेकिन लास्ट में जो अंतिम जॉब है वो डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पे किए। और वहाँ से भी इन्होंने इस्तीफा दे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इनकी जिंदगी में, जिसकी वजह से डिप्टी इंस्पेक्टर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया खुद। और उसी दौरान 1857 में गदर का वाकया पेश है। 1857 में गदर का वाकया पेश हुआ, भारत पाकिस्तान जो गदर हुआ था, लड़ाई। फिर वो दिल्ली वापस आ गए, पंजाब से दिल्ली वापस आ गए। जब दिल्ली वापस आ गए ये सोच लिए थे कि अब मुझे कोई भी जॉब नहीं करना। दिल्ली वापस आकर इन्होंने लिखना शुरू किया, नावल वगैरह किताबें उर्दू में लिखना इन्होंने शुरू किया। और इसलिए इनको उर्दू का अव्वलीन नावल निगार कहा जाता है, उर्दू का पहला नावल निगार। डिप्टी नज़ीर अहमद ही हैं जिन्होंने पहली बार उर्दू में नावल लिखा था, और इसलिए इन्हें उर्दू का पहला नावल निगार कहते हैं। नावल किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, धैर्य रखिए। इनके कुछ नावल के नाम आपके बुक में दिया गया, जैसे मिरातुल उरूस 1869 ईस्वी में प्रकाशित है। मिरातुल उरूस के नाम से जो 1869 में शाये हुआ, प्रकाशित हुआ। अन्नवातुन नास 1872 में प्रकाशित हुआ, शाये हुआ। तुब्तुन नसूह जो है 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और यहाँ पर मैं बता दूं, इसी नावल, ये जो आपका फैजुल मंजूर हमीदा गुफ्तगू है, ये नावल इसी नावल से लिया गया, डॉक्टर नसूह में से ही लिया गया है। फसाना मुब्तला जो कि 1885 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। और एक है इब्नुल वक्त, ये एक नावल है जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर नावल है, याद रखिए, इब्नुल वक्त। और उसके बाद से इनका आखिरी नावल का नाम रुवाए सादका, ये 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आखिरी नावल लिखा था रुवाए सादका।
ये 1884 में प्रकाशित कर दिया गया था और इनका इंतकाल हो गया था डिप्टी नजीर अहमद का। इनके मौत 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में फालिज के असर की वजह से इनके मौत हुआ था 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को। ये हुआ डिप्टी नजीर अहमद के बारे में कुछ डिटेल जो आपको लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं और आगे एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले नावल की बात कर लूँ कि नावल किसे कहते हैं। नावल को ना इंग्लिश में बोला जाता है नॉवेल और हिंदी में बोला जाता है उपन्यास। आप समझिए नावल किसे कहते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी का कोई किस्सा कहानी जो कि उस इंसान की कहानी को रियल कहानी, हकीकत का कहानी या फिर कोई भी घटना जो किसी इंसान की जिंदगी में हकीकत में घटी, उसी कहानी को बिल्कुल हूबहू लिख कर बता देना ही नावल कहलाता है। और हिंदी में बोला जाता है उपन्यास, इंग्लिश में नॉवेल। चलिए एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी जिंदगी का कोई आप लोगों को कहानी बताने लगूँ। जैसे मैं बताने लगूँ मैं कैसे ये एक छोटे से प्लेटफॉर्म से पढ़ाना शुरू किया, किस तरह से परेशानियां मेरी ज़िंदगी में आई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ा और किस तरह से मैं परेशानियों से लड़ा। और आज हम एक यूट्यूब चैनल है, ये मतलब इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ और ये मान लीजिए बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया और आप लोग मेरी फैमिली बनेंगे, धीरे धीरे बन जाएंगे। ये कैसे बना, कितनी परेशानियाँ आई, इतना बड़ा कैसे आप सुन रहे हैं तो आप सुनकर ये कल्पना की, हाँ मेरे साथ आप ऐसा ऐसा कल्पना करके आप जो भी मेरी कहानी को समझे वो लिख कर मैंने बता दिया, लिख दिया आपने, तो उसी को क्या बोला जाएगा। और आपने जो कहानी लिखी वो सच में मेरी जिंदगी की कहानी है, घटना कुछ रियल घटना है, तो उसे आपने सुनकर लिखा कहीं पे तो आपने नॉवेल लिख दिया। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, नॉवेल। किसी भी इंसान की जिंदगी हकीकत की कहानी या किस्सा या हकीकत की घटना जिंदगी रियल में घटी उसी को लिख कर और सजा कर बयान कर देना नॉवेल कहलाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाइए और इसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाइए। और आपकी सपोर्ट की वजह से हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को हमारे मतलब वजूद में लाइए तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें और अच्छे से अच्छा ज्ञान दें आपको। बस आप हमारे चैनल को लाइक शेयर थोड़ा कर दीजिए, आप कमेंट करके थोड़ा ज़रूर बताइए कि हमें मुझे समझ में आया, क्या गलती है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें बताइए। मैं मोटिवेशन चाहता हूँ आपके लिए कि आपके लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये भी चैप्टर फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये भी एक नावल है। ये भी कहानी किसी इंसान की जिंदगी का रियल कहानी, हकीकत की कहानी, बस उसको सुनकर डिप्टी नजीर अहमद ने कल्पना की और उसको लिख दिया। इसमें कैरेक्टर किरदार जैसे फहमीदा और हमीदा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मतलब किरदार है जो इस कहानी में रोल प्ले कर रहे हैं। चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके पहले हम लोग समझ लेंगे, लेकिन यहाँ तक जो हमने बताया उसको अच्छे से आप लोग जो है समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एक एक नंबर के। जो मैं चीज लिख देता हूँ उसको भी याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। फहमीदा और मजली बेटी हामिदा की गुफ्तगू। फहमीदा और उसकी मजली बेटी है हामिदा, उनकी गुफ्तगू हो रही, कन्वर्सेशन हो रहा है इस चैप्टर में, तो उसको हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे किरदार, फहमीदा, आलिया, हामिदा, नन्ही बुआ, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है, जो कि मेन रोल है, मेन रोल वो है नसूर। नसूर की बीवी रहती है फहमीदा और फहमीदा के शौहर रहते हैं नसूर। ये एक दूसरे के हस्बैंड, पति पत्नी है। उसके बाद से इन दोनों जन के 3 बेटियां रहती हैं। पहली बेटी सबसे बड़ी बेटी का नाम रहता है आलिया, मझली बेटी का नाम रहता है हमीदा। फहमीदा माँ है और हमीदा बेटी है, मझली बेटी है हमीदा। और उसके बाद से सबसे छोटी वाली बेटी का नाम रहता है नन्ही बउआ, जो कि दूध पीती रहती है। जो आलिया रहती है बड़ी वाली, वो अभी इसके पास इतना दिमाग नहीं रहता, ना समझ टाइप रहता है, अपने मन में मग्न रहती है, जो इसको मन करता है वही करती है। इसके बाद से जो हमीदा जो रहती है मझली बेटी, वो बहुत ज्यादा समझदार रहती है, बहुत ज्यादा भोला भाला। इस चैप्टर में उसको बताया गया, बहुत ज्यादा समझदार, हर बात को समझना मानना। और नन्ही बउआ जो है छोटी रहती है, छोटी लड़की। तो इस फहमीदा और हमीदा, फहमीदा माँ है और हमीदा मझली बेटी है, इनके बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, गुफ्तगू हो रहा है। तो चलिए नावल शुरू करता हूँ, शुरू से कहानी बताता हूँ। फहमीदा और मझली बेटी हामिदा और नसरूर जो एक जगह बैठे रहते हैं। फहमीदा अपने शौहर से कहती है, ये जो आप कुछ दिनों से नमाज पढ़ना शुरू किए हैं, तो आपकी जो मझली बेटी हमीदा है ना, वो पूछती है कि ये अबू जान मैं देखती हूँ ये दिन में क्या करते हैं, दिन में कितनी बार मुंह हाथ धोकर तैयार होते हैं, उसके बाद से चटाई बिछाकर और बड़े अदब के साथ हाथ बांध कर खड़े होते हैं और चुपके चुपके कुछ पढ़ते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। आखिर ये अम्मी जान या अबू क्या करते हैं? तो फहमीदा यानी हामिदा की माँ जो है वो हमीदा से कहती है, बेटा हमीदा तुम्हारे अबू नमाज पढ़ते हैं। हमीदा पूछती है, अच्छा ये नमाज क्या चीज़ है? फहमीदा अपनी बेटी से बताती है कि बेटा खुदा की इबादत करने को, अल्लाह ताला की इबादत करने को ही हम नमाज कहते हैं। नमाज के जरिए खुदा की इबादत की जाती है। तो अगला सवाल हमीदा का सवाल है अपनी माँ से। हमीदा पूछते हैं, अच्छा ये खुदा क्या चीज़ है?
अब ये बात सुनकर फहमीदा का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो चौंक जाती है। हम कहती क्या तुम खुदा को नहीं जानती? हम तो हमीदा जो उसकी बेटी जो है कहती नहीं, मैं लोगों को कसम खाते हुए सुनी हूँ, कोई कसम खाता है कि मैं खुदा का कसम खाती हूँ, ये काम नहीं करूंगा, कसम खाते हुए सुनी हूँ, क्या खुदा बेजान है? तो फहमीदा बोले तौबा करो, खुदा को बेजान मत बोलो, खुदा हम सबको पैदा किया है, वो हम सबको जिंदा रखता है और वही मारता है, जब चाहे हम लोग को जिंदा कर सकता है, जब चाहे मार सकता है, खुदा हम सबको रोटी देता है। जितने भी दुनिया के लोग हैं सभी लोगों को खाने पीने का और रोजी रोटी रिस्क देने का काम खुदा का ही है। अब ये बात सुनकर हमीदा अपने अब्बू से पूछती है, अपने अब्बू से सवाल करती है, क्या अब्बू जान आपको भी खुदा नहीं पैदा किया है? तो उसके अब्बू जो है हमीदा के अब्बू नसरुल, वो कहते हैं जी बिल्कुल, मुझको भी खुदा नहीं पैदा किया। तो हमीदा फिर कहती है, अपने अब्बू से फिर सवाल करती है, क्या मुझको भी खुदा नहीं पैदा किया है? तो उसके अब्बू बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुमको भी खुदा नहीं पैदा किया। तो उसके बाद से फिर कहती है, क्या नन्ही बुआ को खुदा नहीं पैदा किया? तो नसरुल बोलते हैं हाँ बिल्कुल, नन्ही बुआ को खुदा नहीं पैदा किया। तो अब जो है हमीदा अपने अम्मी फहमीदा से सवाल करती है कि अच्छा अम्मी जान आप बताओ कि हम लोग घर में हर रोज खाना नहीं बनता है? तो बेशक बनता है, उसकी माँ बोलती है। तो हमीदा कहती है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि खुदा हम लोग को रोजी रोटी देता है? तो फहमीदा कहती बेशक देता है, वही तो बारिश करवाता है जिसकी वजह से सरसब्ज गुल्ले मेवे उसके बाद फल फूल उगते हैं जमीन से, जिसको हम लोग खरीद के खाते हैं, उसी के बदौलत तो हम लोगों को खाना मिलता है। तो हमीदा कहती है तो फिर नन्ही बुआ को दूध कौन देता है? तो फहमीदा बोलती है उसको भी अल्लाह ताला ही देते हैं, अल्लाह ताला ही दूध उतारते हैं। तो हमीदा बोलती है अच्छा ये बात है, तो ये तो अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे हैं। तो फिर अगला सवाल करती है हमीदा अपनी माँ फहमीदा से कि अच्छा अम्मी जान बताइए क्या हम लोग का खुदा से कोई रिश्ता है? खुदा का हमसे कोई रिश्ता है जिसकी वजह से इतना अच्छा सलूक हम लोग के साथ करते हैं, हम लोग को खाने पीने को देते हैं? तो फहमीदा बताती है कि जी बिल्कुल है, मालिक और गुलाम का, जो अल्लाह ताला है वो मालिक है और हम उनके गुलाम हैं, और जितनी भी औरतें हैं खुदा की मतलब गुलाम है। तो हमीदा पूछती है फहमीदा से तो मालिक जो अपने गुलाम से काम करवाता है, तो अल्लाह ताला यानी खुदा भी हम लोगों से कोई काम करवाता है क्या? तो फहमीदा बोलती है हाँ बिल्कुल। हमीदा बोलती है फिर वो काम क्या है जो हम लोग को करना पड़ता है? तो फहमीदा बोलती है जो तुम्हारे अब्बू हर रोज नमाज पढ़ते हैं वही तो काम है जो हम लोगों को करना चाहिए। तो हमीदा बोलती है तो अच्छा अम्मी जान, तो अल्लाह ताला सबको रोजी रोटी देता है, सबको खाने पीने को देता है, तो सभी लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए ना? तो फहमीदा बोलती है बेशक सभी लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए। तो हमीदा बोलती है अच्छा आप भी तो खुदा की दी रोटी खाते हो, जो खाना पीना देता है वही खाती हो, तो आप क्यों नहीं नमाज पढ़ती हो? अब ये बात सुनकर फहमीदा को अपने आप को बहुत ज्यादा शर्म आता है, क्योंकि उसकी बेटी इतनी भोली बात कर रही है कि उसको अपने आप पर शर्म आया कि मैं भी मतलब नमाज पढ़ती तो आज मेरी बेटी मुझसे बेटी ऐसी बात नहीं करती। तो फिर जवाब देती फहमीदा अपनी बेटी से, तुम देखी नहीं जो गुलाम होते हैं मालिक के कुछ लौंडियाँ होती हैं जो बहुत ज्यादा कामचोर होती हैं, नमक हराम होती है, उसी तरह की मैं लौंडी हूँ, मैं उसी तरह का गुलाम हूँ, कामचोर हूँ। अच्छा अम्मी जान तो आप वो भी तो कुछ ही दिन से नमाज पढ़ रहे थे, उससे पहले वो खाना अल्लाह के दी रोजी रोटी नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे? फहमीदा बोलती बेशक खाते थे। तो हमीदा बोलती उससे पहले नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे? तो फहमीदा कहती है कि ये तो बहुत गलत किया तुम्हारे पूछा। तो हमीदा पूछती है अपनी माँ से तो अल्लाह ताला खुदा तो बहुत ज्यादा नाराज हुए होंगे? फहमीदा बोलती बेशक नाराज हुए होंगे आप लोग। तो अब ये बात सुन के हमीदा डर जाती है, उसको लगता है कि अल्लाह ताला का ही हम लोग को खाने पीने को जो दे रहे हैं वो बंद ना कर दे, रोजी रोटी बंद ना कर दे, गुस्सा आए। तो फहमीदा बोलती डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, गले लगा लेते और बोलती है खुदा के दस्तूर नहीं है, इस दुनिया में जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है और जो नमाज पढ़ता है उन दोनों लोगों को अल्लाह ताला रोजी रोटी देता है, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनता है। ये बात सुनकर हमीदा कहती है अच्छा तो जरा नन्ही बुआ को दूध पिला कर देखो तो कहीं अल्लाह ताला नन्ही बुआ को दूध सुखा तो नहीं दिए? तो बोलते फहमीदा नहीं अभी रहने तो, नन्ही बुआ सोई हुई बाद में पिला देंगे। तो हमीदा कहती है अच्छा अम्मी जान, फहमीदा से बोलती है अच्छा अम्मी जान हमारे घर के जितने भी लोग काम पर नहीं आते हैं तो अब्बू तो उनकी तनख्वाह काट लेते हैं, लेकिन अल्लाह तो उनकी काम हम नहीं करते हैं, तो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो भी हम लोग को रोजी रोटी देते हैं, खाने पीने को देते हैं, तो हम उनके काम तो और दिलो जान और शिद्दत से करनी चाहिए, शिद्दत से नमाज पढ़नी चाहिए। तो ये बात सुनकर फहमीदा बोलती बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, बेशक हम लोग अल्लाह ताला का जो काम है और दिलो जान से करना चाहिए। तो हमीदा बोलती है लेकिन मैं तो नहीं काम करती हूँ, और डर जाती है, इसको लगता है कि अल्लाह ताला मुझसे रोजी रोटी न छीन ले, खाने पीने को ना छीन ले, खाना पीना ना छीन ले। तो फहमीदा बोलती नहीं तुम डरो मत, बच्चों का जो है नमाज माफ होता है, और अगर बच्चे नमाज नहीं भी पढ़े ना तो अल्लाह ताला उनको खाने पीने को देता है, रोजी रोटी देता है। तो हमीदा कहती है अच्छा क्यों देता है खाने पीने को? अल्लाह ताला हम बच्चों को खाने पीने को क्यों देता है? तो फहमीदा बताती है कि देखो बच्चे लोगों को जो है ना खुदा खाना इसलिए देते हैं ताकि वो बड़े होकर खुदा की इबादत कर सके, खुदा का काम कर सके। तो खुदा हमीदा कहती है मैं भी तो काम कर लेती हूँ, अभी भी आप लोग पान बना देते हो, आप भी ले जाकर पानी देते हो गिलास में, मैं भी तो काम कर लेती हूँ, तो खुदा की इबादत क्यों नहीं कर सकती, खुदा के काम क्यों नहीं कर सकते? आप वो देखते हैं हाथ मारकर खड़े रहते हैं और कुछ पढ़ते हो उसके बाद से गिर पड़ते हैं।
तो ये भी मुझसे भी हो जाएगा। तो फहमीदा बोलती है नहीं, उसके अलावा कुछ पढ़ना भी पड़ता है। तो हमीदा बोलती है, कहती है कि आखिर उसमें पढ़ा क्या जाता है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है? तो फहमीदा बोलती है उसमें ना अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है और एहसानों का शुक्रिया किया जाता है और अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है अल्लाह ताला से। तो हमीदा बोलती है क्या जिस तरह हम अभी इस तरह से अपनी जुबान में भाषा में बात करें बिल्कुल उसी तरह नमाज में बात करते हैं अपनी जुबान में? तो फहमीदा बोलती है नहीं, वो जो हम लोग पढ़ते हैं नमाज में वो अरबी जुबान, अरबी भाषा में बातें करते हैं। तो हमीदा कहती है तो क्या आपको अरबी जुबान आती है, अरबी भाषा आती है? तो फहमीदा यानी कि उसकी माँ बोलती है नहीं, मुझको तो नहीं आती। तो हमीदा कहती है तो फिर कैसे मैं पढ़ूंगी? क्या अल्लाह ताला जो है खुदा वो सिर्फ अरबी जबान को ही समझता है? तो फहमीदा बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा जो है हर भाषा को समझता है, हर जगह मौजूद होता है, सभी जगह खुदा होता है और हर भाषा को समझता है। तो हमीदा बोलती है, ये बात सुनकर हमीदा डर जाती है, क्या खुदा यहाँ भी मौजूद है? यहाँ भी खुदा है? तो बिल्कुल यहाँ भी खुदा है, यहीं पे बैठे हैं। अब ये बात सुनकर हमीदा और भी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से सर पे दुपट्टा उड़ लेती है और मेरी माँ से बोलती है, माँ आप भी दुपट्टा रख लो सर पे। तो उसके बाद से चुप हो जाती है, मतलब उसको डर लगने लगता है खुदा यहीं पे बैठे। सोचिए कितनी भोली भाई लड़की है वो। और उसके बाद से डरे से हमें अपनी माँ के पैर पर जो है सोई रहती है और धीरे धीरे नींद से सो जाती है। और उसके बाद से क्या करते हैं, फहमीदा उसका पैर दुख जाता है तो ले जाके चारपाई देते हैं, खटिया, उसी पे अपनी बेटी मछली बेटी हमीदा को सुला देती है। और फिर जाकर नसूर से पूछती है कि पता नहीं इतनी छोटी नन्ही सी जान होकर इतना बड़ा बड़ा सवाल कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लगता है मेरी बेटी को कुछ हो गया। तो नसूर बोलते नहीं, ये तो मजहब की दी हुई एक तरह से उम्दगी है जो कि हर बंदा अपने मजहब के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो और आगे बोलते हैं नसूर के एक काम करो, फहमीदा अपनी बीवी से बोलते हैं कि तुम तीनों बेटियों को तालीम और तरबियत तुम दो, तीनों बेटियों को तुम पढ़ाओ लिखाओ और मैं सलीम और कलीम दोनों बेटों को मैं पढ़ाऊंगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग बंटवारा कर लेंगे तो हम लोगों के बच्चों को अच्छी तालीम मिल सकेगी। तो फहमीदा राजी हो जाती है, जैसा आप कहें, मैं तीनों बेटियों को पढ़ाऊंगी, आप दोनों बेटों को पढ़ाइए। तो इस तरह से लास्ट में आप लोगों का ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। इसी के साथ कोई भी कंफ्यूजन है चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ गया हो तो लाइक प्लीज जरूर कर दीजिए, शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले